नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आप सभी को पता है कि कल क्या हुआ था राजस्थान में। एक गोलीकांड होता है वापस से। ये वो गोलीकांड है जो हमें याद दिलाता है सुखदेव सिंह गोगावैड़ी की। 2023 में सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर उनके घर पर कल गोली चलती है। उनकी पत्नी से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन आज इसी पर जानने के लिए कि आखिर में क्या एक महिला का समाज में खड़ा होना, लड़ना लोगों को अखर रहा है। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत करूंगी। लक्ष्मी तंवर जी मेरे साथ है। पहला सवाल और सीधा सवाल यही कहेंगे, महिला तो आप भी हैं। क्या डर लगता है महिला जब आगे आकर अपने लिए लड़ती है और समाज के लिए लड़ती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो रक्त है वो राजपूती रक्त है। और इस रक्त में जिद है, साहस है, उत्साह है। हम दबने और डरने वालों में से नहीं है। तो जो कल घटना हुई है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमेशा अडिग रहती हो, समाज के लिए खड़ी रहती हो और निष्पक्ष बात रखती हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी कि आपने एक महिला होकर एक महिला के आवाज आप बनती हो। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। कल हमला हुआ शीला शेखावत जी के आवास पे, दादा सुखदेव सिंह जी की मूर्ति पे। तो ये हमला सिर्फ एक महिला की आवाज को दबाने के लिए हुआ है, क्योंकि समाज का जो नेतृत्व करती महिला समाज को या अन्य व्यक्तियों को नहीं सुहाती है। ये बात कड़वी है, पर ये एक कटु सत्य है। इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जिस प्रकार से शीला जीजा समाज का नेतृत्व कर रही है, उनको अकेला समझा जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे बुजदिली से हमला करना, आतंकी हमला करना, इसको आप ये मत सोचे कि शीला शेखावत डर गई है। पूरी शतरानियां, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। अगर हिम्मत है ना, तो अगली बार बता के आना। और जो कमरे में छुप के ये रणनीति खेल रहा है, घर में से जाके उसको निकाल के लाएंगे और निकाल के मारेंगे। बस बता के आना, यही मैं बोलना चाहती हूँ। और पूरा समाज, पूरे समाज की महिलाएं उनके साथ में है, अड़ी खड़ी है उनके साथ में। मैं कहती हूँ कि आप संघर्ष करो, आप अपने आप को अकेला मत समझो। और सरकार और प्रशासन से मैं कहना चाहूंगी कि जो ये आतंकी हमला हुआ है, इस पे संज्ञान ले और समाज को ये विश्वास दिलाए कि न्याय अभी जिंदा है। अच्छा, लक्ष्मी जी, एक सवाल जानना चाहूंगी। जब से सुखदेव सिंह जी गए हैं, मैं तभी से देख रही हूँ कि शीला जी बैठी नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह को जीवित रखा है और सुखदेव सिंह की आवाज बनकर वो आज चाहे हैदराबाद हो, मुंबई हो, तमाम वो राजस्थान में उनका नेतृत्व कर रही है। क्या उनका अकेले ही लड़ना कहीं ना कहीं ये उनके लिए हानिकारक है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात तो शीला जीजा अपने आप को कभी अकेला ना सोचे। उनके साथ पूरा राजपूत समाज है। मैं बता दूं कि जो समाज के लिए लड़ता है उस पे गोलियां चलनी, धमकियां आनी मामूली बात है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह जी शेखावत दादा हुक्म, उनको भी 2 बार पाकिस्तानी फोन नंबर से धमकियां आ चुकी है। वो भी 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन। और 24 घंटे हमारा जो कार्यालय है वो जो जन सुनवाई के लिए, मैं भी जन सुनवाई करती हूँ, दादा भी जन सुनवाई करते हैं। हम लोग समाज के लिए खड़े रहते हैं। हमारे पास भी धमकियां आती है, पर हम ऐसे बुजदिलों से डरने वाले नहीं हैं। और शीला शेखावत जी पहले भी अकेली नहीं थी, अब भी अकेली नहीं है, और हम उनको अकेला छोड़ने भी नहीं वाले। पूरा राजपूत समाज और पूरे राजपूत समाज की महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी और उनके लिए सीने पे गोली खाने को तैयार है। और मैं उन हमलावरों से कहना चाहती हूँ, चुनौती देना चाहती हूँ कि हिम्मत है तो बता के आओ, सीने पे गोली मारेंगे या फिर खाएंगे। या तो तुम नहीं बचोगे या हम नहीं बचेंगे। मारेंगे और मरेंगे, पर बता के जरूर आना। बता के जरूर आना इस बार, क्योंकि इस बार शतरानियां खड़ी है सामने और शतरानियों के आगे देखे अच्छे अच्छे लोग जो है डर के भाग गए थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि न्याय की हम बात कर रहे हैं। शीला जी काफी लंबे समय से अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। 2023 का ही घटनाक्रम था जब 5 दिसंबर का दोपहर का वक्त था, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके पति के, सुखदेव सिंह जी की। क्या लगता है न्याय में क्यों देरी हो रही है? न्याय में इसीलिए देरी हो रही है क्योंकि जो एनआईए है, एनआईए जो टीम है वो अपनी जांच कर रहा है।
और हमारी जो समय समय पे मीटिंग्स होती रहती है उसमें भी चर्चा चलती है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो भी शूटर्स थे जिन्होंने सुखदेव सिंह जी दादा हुकम पे गोलियां चलाई थी वो अभी जेल के पीछे हैं। और जो इस कांड में शामिल थे वो अभी कंट्री छोड़ के आउट ऑफ हैं। ऐसी जांच में चल रहा है। अभी मुझे भी पूरा अच्छी तरीके से पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो इस विषय में मैं जानकारी ना होते हुए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बस इतना ही है कि प्रशासन जांच कर रहा है। ऐसा ही शीला जीजा के द्वारा बोला जाता है, हम सुनते हैं, तो हम भी वही बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हटके बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी वाला बयान सुना था आपने कि किस तरीके से उन्होंने कहा था, हालांकि उन्होंने किसी समाज का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में जो है अब वो नाम लेने लग गए हैं सबके सामने। सवाल यही पूछूंगी आपसे, क्या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 70-70 किलोमीटर दूर जाकर ये मुगलों को अपनी बेटियां दे देते थे, राजपूत समाज से आती हैं आप, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, क्या उनका कहना ठीक है? सबसे बड़ी बात तो उन्होंने करी सेटलमेंट। तो मैं हनुमान बेनीवाल जी जो नागौर सांसद हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप शायद राजनीति नहीं कर रहे हो, आप समाज को भड़का रहे हो, समाज के युवाओं को भड़का रहे हो, आपस में जाट और राजपूतों को लड़वा रहे हो। क्योंकि आपका चेहरा थोड़े दिन से अभी लुप्त हो चुका था जब से आप खींवसर का चुनाव हारे थे। तो आपको शायद वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, चुनाव हारना आपकी पत्नी का। तो आप ये जो आक्रोश है अभी आपको जो युवाओं की जो भर्ती रैली आप रद्द करवा रहे हो, ऐसा ही भर्ती रैली, आपको उस पे बोलना चाहिए था। पर आप क्या युवाओं को ही भड़का रहे हो। एक तरफ आप युवाओं के लिए खड़े होते हो, एक तरफ आप युवाओं को मरवाने का आपस में काम कर रहे हो। आपका ये जो बयान है मैं इसको खंडित करती हूँ। और आपको, अगर आप एक अच्छे राजनेता हो तो आप सिर्फ राज्य की नीतियां करो। समाज समाज क्या है समाज क्या नहीं है इस पे मत बोलो। सेटलमेंट की बात रही, सेटलमेंट आपने किया है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो सेटलमेंट हमें करना नहीं आता है। हमने तो, हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवाई थी, सर्व समाज की महिलाओं के लिए बलिदान दिए थे उनकी इज्जत की रक्षा के लिए। और हमारे समाज में 20 साल का कोई युवा नहीं बचा था, सबने अपने बलिदान को न्योछावर किया था। ना जोधाबाई, ये लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना जोधाबाई, जोधा नाम की कोई भी राजा भारमल की पुत्री नहीं थी। मैं पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं जोधाबाई ने अकबर से शादी करी, तो ऐसा कोई हमारा इतिहास नहीं है। जोधाबाई नाम की कोई भी राजा भारमल की पुत्री नहीं थी। जोधा एक मुसलमान की बेटी थी जिसका विवाह राजा भारमल ने अकबर से करवाया था। तो ये बिल्कुल फेक इतिहास है। और इस इतिहास पे जल्दी से जल्दी करनी सेना बहुत जल्द कानून बनाएगी और मांग करेगी सरकार से कि जो भी महापुरुषों का अपमान करता है उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा था कि राजस्थान की ये शौर्य की धरती हम जिसे कहते हैं, और बचपन से हम तो खैर पढ़ते आए हैं कि इस धरा पर महाराणा प्रताप रहे हैं, राणा सांगा रहे हैं, न जाने किस किस के नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ सूरजमल का ही नाम लिया। माना कि महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सूरजमल का ही नाम क्यों लिया? क्यों? वो जाट समाज से, इसीलिए। देखो, पहली बात तो राजा सूरजमल जो थे वो आ, इनको पहली बात तो बेनीवाल जी को ये नहीं पता कि सूरजमल जी कौन थे। जबरदस्ती अपने जो पूर्वज हैं ये बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। कोई बात नहीं, बनाओ। अपने जो पूर्वज हैं वो सूरजमल जी आप बनाओ, पर बाप का नाम असली बताओ। जो आपका बाप है उसी को ही बाप बताओ। ये फिर अपने बाप का नाम मत बताओ आप। जो रियल है, हमारे जो बाप दादा थे वो आपके बाप दादा थे, तो उन्हीं का ही नाम बताओ आप। क्योंकि बाप तो वही है। सूरजमल जी जब तुम्हारे पूर्वज हैं तो अच्छी बात है, सूरजमल जी तुम्हारे पूर्वज हैं, तो फिर क्षत्रिय तुम्हारे बाप हुए। तो सूरजमल जी जो है वो क्षत्रिय समाज के एक वीर शिरोमणि योद्धा थे। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और इतिहास, अगर खून से लिखा हुआ इतिहास स्याही से और बोलने से कभी नहीं मिटेगा। इसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आपके समाज में बड़े बड़े नेता हैं, लक्ष्मी जी, बड़े बड़े नेता हैं आपके समाज में, तो अब नाम भी लेना चाहूँ तो मैं, अभी सबसे बड़ा नाम तो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, और उससे बड़ा अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो वसुंधरा राजे आ गई। उसके बाद अगर मैं नाम लेना चाहूंगी तो बड़े बड़े नेता मंत्री है, प्रताप सिंह जी रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी रहे, ना जाने इतने नेता हैं कि मैं नाम लेना लगू ना तो सुबह से शाम हो जाएगी राजपूत नेताओं की। वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं?
मेरे हिसाब से सबको अपनी राजनीतिक कुर्सियां प्यारी है, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, समाज से किसी को कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी मेरे इतने शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं। राज शेखावत जी ने मोर्चा खोला हुआ है कि हम चले नागौर चलो, नागौर चलो और नागौर चलो, यही उनका एक स्लोगन है जो मैं कई दिनों से पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल ही कोई ऐलान कर दिया हो, ऐलान किए हुए काफी दिन हो गए जब से हनुमान बेनीवाल ने बोला है, उसके बाद से उनका भी शायद मुझे लगता है कि ये नागौर चलो का स्लोगन जो है चालू हो चुका था। अब नागौर जा रहे, घर घर जो है आप भी देख रही होंगी सोशल मीडिया पर, जो वो जा जा के लोगों से अपील कर रहे हैं, उनको नागौर चलने के लिए कह रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जा रहे हैं क्या? सबसे पहले तो यही पूछूंगी। अभी राष्ट्रीय करणी सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह जी शेखावत, अभी वो मीटिंग बिठा रहे हैं। तो आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है उसके बाद ही हम लोग आगे निर्णय लेंगे जाने का। अगर जाना उचित है तो हम लोग जरूर जाएंगे, और दादा हुक्म के ऊपर निर्भर करता है उनके पास क्या अपडेट आई है राज शेखावत की, क्या नहीं आई है राज शेखावत दादा हुक्म की। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि जो कार्यालय से होगा उसी अनुसार कार्यकर्ता काम करेंगे। एकजुट देखती है अपने समाज को कहीं? क्योंकि जितना आपका समाज अभी बिखर रहा है, देखिए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अब मैं करनी सेना की बात कर लूं तो 400 से 500 करनी सेना होगी, फलाने ने भी खोल ली, उसने भी खोल ली, इसने भी खोल ली, इतनी सारी तो करनी सेनाएं हो गई। एकजुट कहाँ है आप लोग? बिल्कुल, जब मैं ये कहती हूँ कि हम सब एकजुट है, एकजुटता हमारी वहां दिखती है जब समाज पे प्रहार होता है। जब जब समाज में प्रहार हुआ है तब सारी राष्ट्रीय करणी सेना, जो 2 लाख संगठन है, सर्व समाज के 2 लाख से भी ज्यादा संगठन है हमारे हिंदुस्तान में, सब एक साथ धरातल पे उतरते हैं और एक साथ लड़ते हैं। आप आगरा में देख लो, आप हीरक जयंती समारोह में देख लो। जब भी ऐसा कोई भी कांड हुआ है, सुखदेव दादा हुक्म के टाइम पे देख लो, सर्व समाज एक हुआ है। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि एकजुटता नहीं है, जहां आवश्यकता होती है वहां सर्व समाज एक हो जाता है। बस मैं यही आशा करती हूँ कि एक दूसरे की हिम्मत बनो, नफरत मत फैलाओ, एक दूसरे के साथ खड़े रहो, एक दूसरे की आवाज बनो। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी। तो ये थी मेरे साथ राष्ट्रीय करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर जी। और कहीं ना कहीं लक्ष्मी तंवर जी ने कहा है कि शीला शेखावत जी को जहां जरूरत रहेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ राज शेखावत को लेकर जो संशय बना हुआ है, क्या राष्ट्रीय करणी सेना उनका सहयोग कर रही है, तो राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि अगर राज शेखावत का उनको बुलावा आता है तो जरूर से राष्ट्रीय करणी सेना उनके साथ खड़ी रहेगी। और राजपूत समाज जो है हमेशा आगे आकर काम करने में रहता है, तो जरूर से उनके साथ वो नागौर जाने का प्रयास करेंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।